बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और जी फ़हद साहब जो है ना आज ख़ुद शूज़ पहन रहे हैं। वैसे तो मैं इनके शूज़ वगैरह जो है ना तकरीबन ख़ुद ही पहनाती थी, लेकिन अब जो स्कूल जाने लगे हैं ना तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब कुछ ज़िम्मेदारियाँ ना मैं इनके ऊपर भी सौंपूँ। जब तक हम किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालेंगे ना तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल होगा ही नहीं, बच्चों को ख़ास तौर पे। तो बस मैं यहाँ पे खड़े होकर इनके सारे काम जो है ना मैं अब खुद करवाती हूँ। पहले तो मैं इनको खुद यूनिफॉर्म पहनाया करती थी, टाई वगैरह खुद ही पहनाया करती थी, बेल्ट वगैरह सभी खुद कुछ सब कुछ मैं खुद करती थी। लेकिन अब ये जब बड़ी क्लास में गए हैं ना, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मतलब अब ये सारे काम ना मैं इनके खुद करवाती हूँ सामने खड़े होकर, ताकि इनको खुद भी पता चले कि मुझे क्या काम करने हैं। अगर मम्मा अल्लाह ना करे बीमार हो या तो मम्मा की तबीयत ख़राब हो तो मुझे ख़ुद किस तरह से स्कूल जाना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को याद होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और माशाल्लाह से 7 साल के हो चुके हैं तो मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पे बस मैं मनिया को नाश्ता कराने के लिए कप लेके जा रही थी किचन में ना, मतलब कप लेके जा रही थी। हस्बैंड मेरे सुबह नाश्ता करके गए थे ना, वही कप में लेके जा रही थी किचन में। और मैंने सोचा था मैं चाय गर्म कर लेती हूँ, मनिया में हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन एकदम से खड़ी हुई, पता नहीं क्या हुआ, कप जो है ना कप का बैलेंस मतलब वो हो गया आउट थोड़ा सा। और ये हमारा जो कप है, न्यू वाला जो कप है, इसका शुरुआत हो चुकी है टूटने की। वैसे भी मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बर्तन तोड़ती हो, बहुत ज़्यादा ही कप तोड़ती हो। ये हकीकत बात है, मुझसे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, ग्लास वगैरह हुए या कप वगैरह हुए, चाय के कप तो बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं। तो खैर यहाँ पे बस मैं अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अभी वीकेंड है, तो बस सोचा 2 दिन बच्चों के साथ अम्मी के साथ ही गुजार लिया जाए। और काफ़ी दिन हो गए थे गई भी नहीं थी, तो बच्चों ने भी इज़्ज़त लगाई हुई थी कि चले नानी के घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम गई नहीं हैं। और बस यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा, वीकेंड अच्छा गुजर जाएगा फैमिली के साथ। तो बस इसी तरह से होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के कपड़े आयरन कर रही थी। ये मनिया का सूट है, न्यू सूट है। तो बस मनिया की ताई अम्मी ने इनको सी कर दिया है। तो मनिया छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं ना, तो बच्चियों की कपड़ों में से तो इस तरह के पीसेस वगैरह जो है ना मनिया के सिल जाते हैं ज़्यादातर कपड़े ना। तो है यहाँ पर जो है ना बस शाम का टाइम था और मैं जो है ना बना रही थी जी अपने लिए आलू मेथी का सालन बना रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आलू मेथी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी से अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे, बल्कि हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना ऑयल गरम करके मैंने साबुत मिर्ची ऐड कर दी थी और लहसुन जो है ना चॉप करके ऐड कर दिया था। और यहाँ पे लहसुन जब हमारा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिए थे इस तरह से गोल कटिंग करके। किसी भी शेप में आप आलू को कट कर सकते हैं। इस तरह से बस मैंने कुटी हुई मिर्ची और नमक डाल दी थी। आलू को 1 मिनट तक बस चम्मच चलाया और उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। जब हमारे आलू गल जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं मेथी ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे दूसरी तरफ बन रहा था जी हमारा मज़ेदार सा सालन बन रहा था। यहाँ पे बना रही थी सालन, क्योंकि आलू मेथी जो है ना मैंने अपने लिए बनाई थी। और यहाँ पे असल में मैं बना रही थी जी अंडों का खागीना जो होता है ना, खागीना, वो बना रही थी। आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। वैसे तो मैं अंडा घोटाला वगैरह बनाती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। अच्छा, आज मैंने जो है ना प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके बनाया है। वैसे तो मैं प्याज को चॉप करके बनाती हूँ। मेरी पिछली रेसिपी से मैं आप लोग जाके देख सकते हैं, कई बार बना चुकी हूँ अंडा घोटाला। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी, ढाबा स्टाइल में बनाऊँगी, तो वो सब आप लोग देख लीजिए। बस यहाँ पे देखें मेरे आलू बिल्कुल गल चुके थे। यहाँ पे मेरे पास ये फ्रोज़न मेथी रखी हुई थी। असल में उस दिन मिक्स सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़ी सी मेथी ज़्यादा हो ले आई थी। मैंने सोचा था मैं आलू मेथी बीच में बना लूँगी, क्योंकि आलू मेथी मुझे बहुत पसंद है और इस रेसिपी से बहुत पसंद है। वैसे तो आलू मेथी भून कर भी बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं इस तरह से बनाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने मेथी ऐड कर दिया हल्का सा ना, मतलब इसको एक दो 5 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे। और उसके बाद मैं इसको मतलब चूल्हा ऑफ कर दूँगी। मैं कच्ची पकी मेथी खाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा पकी हुई मेथी जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे बस मैंने 4 अंडों को फेंट लिया था। यहाँ पे देखें प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया नमक ऐड कर दी। मसाला अच्छे से भुन गया, टमाटरों के साथ ही मसाला यानी कि भुन गया, तो बस यहाँ पर मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा हिलाऊँगी यहाँ पर, और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी शक्ल हो गई थी, मतलब किस तरह का इसका लुक आया था। तो मैं तो खुद फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, लेकिन आप लोग को पता है मैं एक ही रेसिपी से बहुत बोर हो जाती हूँ। तो सोचा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट भी पता चल जाएगा किस तरह का होता है, और यानी कि एक न्यू डिश मिल जाएगी हमें खाने के लिए। तो बस इसी तरह के तजुर्बे मैं करती रहती हूँ अपने खानों के साथ।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और हमें टेस्ट का भी पता चल जाता है। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम बना लेंगे अगेन, और अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, मैंने इसको 5 मिनट, बस 1-2 मिनट तक ही तकरीबन ऐसे मैंने इसको फ्राई किया। और यहाँ देखिए इस तरह से ये मसाले के साथ ही अंडे बहुत अच्छे से पक रहे थे, और आज जो थी इसकी बिल्कुल लो थी, और अंडों को ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ मैं बना रही थी जो मज़ेदार सा हलवा भी बना रही थी। हलवे की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस खास मेन जो चीज़ें हैं बस वो बता देती हूँ। अच्छा, हलवा बनाने के लिए जो है ना, मैं सूजी हमेशा भून के रखती हूँ। सूजी जब भी आपके घर में आए तो आप लोग भी हमेशा भून के रख लिया करें। इससे हलवा जो है ना 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसके अलावा अगर कच्ची सूजी रखेंगे तो उसमें ना बारीक बारीक से वाइट से ना कीड़े हो जाते हैं, तो वो हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। भुनी हुई की जो सूजी होती है ना, उसको आप भून के छान के रख लें। इस तरह से जो है ना सूजी हमारी सेफ़ भी हो जाती है, और जो है ना हमें हलवा बनाने में ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आती, भूनने बनाने का टाइम भी नहीं लगता है, और फ़ौरन से जल्दी से क्विक सी बन के अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिक बनाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग तो थिन बनाते हैं, कहीं के पतला बनाते हैं कुछ लोग, और कुछ थोड़ा सा थिक बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊंगी, यानी कि मेरे फादर इन लोगों को थोड़ा सा थिन पसंद है, तो यहाँ पे इस तरह का बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना जर्दे में जो चाशनी बनाई है ना, ये वाली जो मैंने इसका ना फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोग की फैमिली में मतलब नहीं खाना पसंद तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सिर्फ एक इसको कलर देने के लिए ऐड किया है, ताकि एक हलवे का अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाए, कलर बहुत अच्छा आ जाए। वरना तो ब्राउन से सूजी क्या ऐसा लगता है, मतलब कुछ अजीब ही खा रहे हों। तो खैर फाइनली हमारा ये अंडों का खागीना भी रेडी हो चुका था, और लास्ट में मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दिया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बताती और चलूँ कि हरा धनिया अपने खानों में आप लोग लाजमी तौर पर ऐड किया करें। हरा धनिया जो होता है ना, वो हमारी गुर्दों को वॉश करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें इसका, लेकिन धो के इस्तेमाल किया करें, अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी होती है। और यहाँ पे जी फाइनली हमारी अम्मी के घर जाने की तैयारी हो चुकी थी, तो बस जहाँ पे मैं सामान देख रही थी कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कुछ सामान रास्ते में याद आ रहा होता है, और कुछ सामान अम्मी के घर जाके याद आ रहा होता है कि वो तो मैंने लिया नहीं, वो तो मैं भूल गई। तो खैर बस यहाँ पे मैंने रेडी हो चुकी थी, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था, मनिया को भी मैंने ये वाला ड्रेस पहना दिया था, न्यू ड्रेस जो मैंने अभी आयरन किया था। बाकी बच्चों के मैंने 2-2 3-3 सूट रख लिए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे जो है ना फिर गंदे बहुत ज़्यादा करते हैं कपड़े। बाकी एक सूट मैंने अपना भी रख लिया था, अगर ज़रूरत हुई तो मैं चेंज कर लूँगी। और बाकी आज वैसे मैंने अपना न्यू ही सूट पहना हैगा। तो खैर यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही थी, बाकी हम लोग अकेले ही जाएंगे रिक्शे में, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस रहेंगे। तो बस उन्होंने कहा था कि मतलब रिक्शे में या चिंची वगैरह जो चलती है उसमें चली जाना। तो बस मैं यहाँ से जो तकरीबन खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था, सफाई वगैरह भी रूम की कर दी थी मैंने, और जो है ना यहाँ पे बस तकरीबन ही सारा काम हो चुका था। बस यहाँ पे तैयारी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे, हैप्पी थे कि हमें नानी के घर जाना है। सबके आप लोग के बच्चे भी, अगर जो मदर्स हैं उनके बच्चे भी बड़ा खुश होते होंगे नानी के घर के नाम से, क्योंकि बच्चों को बड़ा एंजॉयमेंट मिल जाता है। पढ़ाई से उनकी 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, और उनको किसी भी किस्म की जो ना मतलब टेंशन नहीं होती है काम की, होमवर्क वगैरह की। और फहद का होमवर्क था वो मैंने थोड़ा बहुत जल्दी से बैठ के कर दिया था, इसलिए हमें थोड़ा सा लेट भी हो गया है। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है, तो बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं जी। तो अम्मी के घर का भी आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ जी। और आज लॉन्ड्री लगानी थी मुझे, लेकिन मैंने लगाई नहीं, मैंने बोला मैं थक जाऊँगी तो इसलिए। और बाकी बस जहाँ मैंने रेडी हो चुकी थी, बच्चे सारा सामान ले गए थे नीचे। वैसे सामान तो ज़्यादा कोई था नहीं, बस एक बैग ही था, क्योंकि 2 दिन के लिए जाना था, तो बस ऐसे ही बैग ही छोटा सा बना लिया था। और बाकी बस हम लोग यहाँ रिक्शे में बैठ चुके थे। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो मतलब मौसम अच्छा होता है ना, तो मतलब मज़ा भी आता है फिर बाहर निकलने में भी। जब धूप होती है तो सबसे पहले मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर हमें मतलब अजीब सा फील होता है। और यहाँ पे फहद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हुए थे स्कूल टाइमिंग के, तो 7-7:45 बजे के उठे हुए थे। तो यहाँ रिक्शे में ये सो गए, इनको नींद आ गई। तो खैर मेरा ध्यान बस इन्हीं की तरफ था कि कहीं ये गिर ना जाए, एकदम से ज़ोर से झटका ना लगे और ये गिर ना जाए। और बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और दोपहर के टाइम में इसलिए निकलती हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम जो होता है ना रश नहीं होता है, तो इजीली हम रिक्शे में भी जगह मिल जाती है, और मतलब ये कि थोड़ा सा इजी हो जाता है बैठना। तो खैर अम्मी हम लोग गए थे, अम्मी हमारे लिए खाना बना रही थी। खैर दोपहर का खाना तो हम लोग खा कर ही आए थे, खैर शाम के खाने की तैयारी यहाँ पे चल रही थी। तो अम्मी मेरी बना रही थी जी कीमा, बना रही थी कीमा फ्राई।
अम्मी के तरीके से ही मैं ज़्यादातर खाने बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ में बहुत जायका है, टेस्ट है माशाल्लाह से, और तकरीबन ही खाने उनके हाथ में बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मैं अम्मी के स्टाइल में ही बनाती हूँ। कोई रेसिपी अगर अच्छी नहीं लगती तो हम मतलब कोई समझ में नहीं आती तो मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ। लेकिन अब मैं माशाल्लाह से इतनी प्रोफेशनल कह सकते हैं आप लोग खाने बनाने के मामले में, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी खुद की कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है, और मैं खुद ही भी एक्सपीरियंस तब तजुर्बे करती रहती हूँ ना, उससे भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो खैर ये सारी बात शौक़ की होती है। अगर आपके अंदर शौक़ है तो आप लोग बहुत जल्दी जो है ना हर चीज़ को सीख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे भाभी ने निहारी बनाई थी, तो बस यहाँ पे निहारी भी थी, बाकी कीमा वगैरह भी था, रोटियाँ थी। तो बस यहाँ पे ये निहारी के जो लवाज़मात होते हैं ना, हरा धनिया हुआ, ये प्याज हुई, अदरक वगैरह हुई, तो ये सारी चीज़ें हैं निहारी के अंदर, पाए के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और यहाँ पे नींबू भी था। खैर नींबू तो मैंने नहीं खाया क्योंकि फ़ौरन से ही गला ख़राब हो जाता है। और बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और यह है सुबह मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर बस उठते के साथ ही बच्चों का पहला काम क्या होता है कि बाहर निकलना। यहाँ पर इनको अपने बाबा का डर नहीं होता है, यहाँ पर ये लोग को कोई मना करने वाला नहीं होता है। तो खैर मैं बाहर जब सोकर उठी तो जब मैं बाहर आई इन लोगों को देखने तो ये लोग मिट्टी में खेल रहे थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब ये लोग खेले, उसके बाद में इन लोगों ने अम्मी ने नाश्ता वगैरह भी मेरी बनाएंगे, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये सारे ही बच्चे बड़े मस्त हुए थे। यहाँ पे ये देखें भाभी की बेटी है ये खिजरा नूर, और इसके हाथ देखें आप लोग ज़रा कितने ज़्यादा गंदे मिट्टी में इन्होंने किए हुए हैं। तो खैर छोटे बच्चों का काम यही होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में जो है ना खेलना, और उनको अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। खैर हम भी जब छोटे थे हम लोग भी इसी तरह से मिट्टी में इंजॉय किया करते थे। तो खैर यहाँ पर ये लहसन जो है ना ये मेरा ही लहसन है, मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे घर पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है लहसन वगैरह छीलने का। तो यहाँ पे मैं ले आई थी, अम्मी मेरी छील देती हैं, भाभियाँ वगैरह बैठ के मतलब छिलवा देती हैं। तो ये है कि थोड़ा सा मतलब ये लहसन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बस जहाँ पे मेरा तकरीबन ये हाफ़ kg लहसन था और मैं ले आई थी। मैंने सोचा भी यहाँ पे 2 दिन रुकूंगी तो 2 दिन में मतलब छिल जाएगा। तो खैर 1 घंटा में ही छिल गया था बहुत आसानी से। और यहाँ पे जी सुबह का बन रहा था जी नाश्ता। मेरी अम्मी के हाथ के गर्मा गर्म से पराठे बन रहे थे। अपने हाथ के तो हम खाते रहते हैं, तो बस किस दिल करता है कभी कभी किसी और के हाथ का भी खाने को। तो बस यहाँ पर अम्मी मेरी जी बना रही थी पराठे। और इसके अलावा जो है नाश्ते में क्या था जी, निहारी का सालन था। और इसके अलावा अम्मी के घर पे हम लोग डबल रोटी वगैरह स्लाइस वगैरह नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पराठे ही खाते हैं, क्योंकि पराठे अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, भाभी बहुत अच्छे बनाती हैं इसलिए। और यहाँ पे बस चाय वगैरह थी, निहारी का सालन था, और अंडे वगैरह अम्मी ने बना दिए थे। तो मैं तो खैर अंडा नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस बच्चों ने ही सारी खाए, तो बाकी मैंने निहारी के सालन से ही अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी अभी जी। चलिए देखते हैं जी, मज़ेदार से जी बन रहे हैं स्क्वायर से पराठे। बाकी मनिया जो है ना छत पर आ गई थी, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नीचे जाने को, जबकि मैं ऊपर इनको लेने आई थी मनिया को कि नीचे चलो चलो नाश्ता करते हैं, लेकिन जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और खैर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, नेक्स्ट डे भी बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और अम्मी के घर की तरफ आओ ना तो ऐसा लगता है कि किसी हम गाँव में आ गए हों, क्योंकि अम्मी का कुछ इलाका ऐसा है मतलब पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कुछ ऐसा लगता है कि मतलब गाँव में आ गए हैं। तो खैर हमारे जो ना गांव में कोई भी रिलेटिव नहीं रहते, जबकि मुझे बहुत शौक़ है गांव में जाने का, कुछ टाइम स्पेंड करने का, वहाँ पे रहने का अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बस हमारे कोई रिलेटिव ही नहीं रहते हैं पंजाब साइड पे या किसी भी गांव में। तो खैर यहाँ पर जो है बस मैं मनिया को लेकर नीचे आई, उसके बाद अम्मी बना रही थी जी अंडे बना रही थी। और यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ थी, रात की बची हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे मेरी फेवरेट समझ लें रोटी मिल गई थी। पराठों के साथ ना मुझे ये वाली रोटी खाना बहुत पसंद है। इसको हल्का सा गीला करके जो है ना अम्मी ने ना घी में फ्राई कर लिया है, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छी लगती है पाई के सालन के साथ, निहारी के सालन के साथ। सुबह नाश्ते में तो ख़ास तौर से ही बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ होता यही है कि कभी तंदूर की रोटी वगैरह बच जाती है ना, तो हम लोग इसी तरह से नाश्ते में खा लेते हैं। और बाकी यहाँ पे ये अम्मी ने फ़्रॉक्स सी थी खजरा नूर की, जब भी बच्ची मैंने आपको दिखाई थी ना मेरी भतीजी, तो ये उसकी फ़्रॉक अम्मी ने सी थी। तो बस आजकल अम्मी ही बच्चों के कपड़े सी रही हैं, क्योंकि अम्मी को शौक़ चढ़ा हुआ है इसलिए। तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे, दोपहर का खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया था। और यहाँ पे बस हम लोग जाने लगे थे जी ताया के घर पे, क्योंकि मेरी ताई की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए बस हमने सोचा कि हम पहले उनके घर पे चलते हैं, और बाकी नेक्स्ट डे हम अपने भाई के घर जाएंगे। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, साथ लेके चलूँगी। बहुत मज़ा आया था।
तो एंड तक वॉच करना है व्लॉग को, क्योंकि आज बड़ा ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाना है आज का व्लॉग, लेकिन बड़ा ही इंजॉयमेंट वाला व्लॉग है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस हम लोग रेडी हो चुके थे, पीछे अम्मी भी आ रही थी, तो हम लोग जी जाने लगे थे जी ताया के घर पे। अच्छा ये वाला एरिया दिखा रही थी मैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं गाँव में आ गए हों, जबकि ये गाँव नहीं है। माशाल्लाह अच्छा खासा शहर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी मतलब आबादी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और यहाँ पे मतलब जो पंजाब साइड के जो लोग हैं ना ज़्यादातर वही रहते हैं। यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी उन्होंने पाली हुई हैं, किसी ने बकरियाँ पाली हुई हैं, किसी ने कुछ, किसी ने मुर्गा मुर्गी, ये सब कुछ। तो खैर ये 100% ही गाँव जैसा माहौल लगता है। तो बस आज हम इसी गांव जैसे माहौल के साथ ही अपना व्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ पे बस अम्मी के घर पे मैं बाया नहीं पहनती हूँ, यहाँ पे बस मैं इसी दुपट्टे में ही जहाँ भी जाना हो जाए चली जाती हूँ। बाकी ससुराल तो आपको पता है, ससुराल में तो फिर थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता हैगा। और बाकी अम्मी के घर पे होती हूँ तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो खैर यहाँ पे बस हम ताया के घर पे आ चुके थे, और यहाँ पे जी भाभी ने बना लिए थे खाना वगैरह। तो हम लोग खा के आए थे, तकरीबन ये 5-6 बजे का टाइम हैगा। तो भाभी ने ये पॉपकॉर्न बना लिए थे जो मुझे बेहद पसंद हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी ये पापड़ फ्राई कर लिए थे जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, साथ में मुझे भी चाय के साथ खाना ये बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय का हमने मना कर दिया था, क्योंकि चाय अभी हम नीचे से पीकर आ रहे थे ताया के यानी कि घर से, तो इसलिए बस हमने बोला बस यही कर लें। और शरबत बना लिया था फिर उन्होंने, क्योंकि गर्मी हो गई थी फिर, तो बस यहाँ पे उन्होंने फिर शरबत बना लिया था। तो बस हमने इसी तरह से बैठ के अपना जो है ना ये मतलब चाय ये नाश्ता पानी कह सकते हैं आप इसको, तो हमने इसी तरह से अपना एंजॉय किया। तो यहाँ पे ये रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत तक़वियत मिलती है इसको पीने के बाद, बहुत सुकून मिलता है। और अगर इसके अंदर जो नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या ही बात है, इसका टेस्ट ही बिल्कुल बहुत मज़े का हो जाता है। तो खैर मुझे अच्छा रमज़ानों में भी ना हमारे घर में आता है ना, तो मैं इसी तरह से पीती हूँ, नींबू निचोड़ के। और बाकी बच्चों को तो टैंगी जूस ही पसंद है। तो खैर यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी, नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम लोग आ गए थे जी भाई के घर पे। ये भाई का घर है, अभी न्यू ही इन्होंने बनवाया है और अभी इनकी रिसेंटली शिफ्टिंग हुई है, तकरीबन 15 डेज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो है ना, बच्चों का बड़ा दिल लग गया था, क्योंकि नया नया घर था माशाल्लाह, सब चीज़ें नई नई थी। और बाकी यहाँ पर जो है ना बच्चे टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरह से, थोड़ा बहुत ही दिखाया था मैंने। अभी यहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम था, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, जैसे कभी मैंने आप लोग को दिखाया है। और बाकी किचन आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़ा किचन बना है, बहुत अच्छा भी बना है किचन। तो यहाँ पे खैर इसी तरह से मिल बैठ के काम हो जाता है। भाभी सफाई कर रही थी, उन्होंने नाश्ता वगैरह बनाया, अम्मी मेरी किचन की सफाई कर रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे जो है ना ये इस घर के अंदर बिल्कुल भी जो है ना मतलब अंधेरा नहीं है, रोशनी ही रोशनी है। क्योंकि ऊपर से डक वगैरह अगर खुलवा लिए जाए ना, तो मतलब घर में रोशनी आती है। और रोशनी आप लोगों को पता है हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है, हमारी आँखों के लिए कितनी अच्छी है। मतलब ये कि सुकून रहता है अगर रोशनी होती है ना घर में, तो मतलब अच्छा लगता है। अंधेरे अंधेरे में और घुटन सी महसूस होती है। तो खैर यहाँ पे ये हैं सुलझने के पत्ते, इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर के लिए बेहद समझ लें ये मैजिकल लीव है। ये शुगर वालों के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन ये लीव्स देंगे। और अगर मतलब कोई भी शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर हाई का या लो का पेशेंट है, तो इसके लीव जो है इसको धोकर वॉश करके जो है ना खा सकते हैं, या इसके लीव को सुखाकर उसका पाउडर भी बना के खा सकते हैं। ये पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और हर बीमारी का इलाज है इन पत्तों के अंदर। तो यहाँ पे ये अम्मी के घर के सामने ही लगे हुए थे, और ये अम्मी से ना मंगवाए थे किसी ने। ये हैदराबाद भी जाएंगे अभी ये पत्ते। इसके अलावा जो है ना जहाँ जहाँ भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं ना, ये वहाँ जाएंगे। तो अम्मी जो है ना भाई का जो बेटा है ना हसनैन, वो ये बड़ा वाला दरख्त ही सब आधा दरख्त वो था ना तोड़ के ले आया था वो। तो फिर अम्मी ने सारे पत्ते इसके मतलब निकाल लिए थे। और बाकी ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, हसन और हसनैन, इनका घर है ये। और बाकी LCD भी जो है ना अभी इस फ़िलहाल इनकी ख़राब हुई हुई है, तो ये लोग बोर हो रहे थे अभी। तो खैर यहाँ पे ये कड़ी पत्ते का पेड़ भी लगा हुआ था, तो बस अम्मी ने फ्रेश सा कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया था। क्योंकि कड़ी पत्ता आप लोग को पता है हमारे हर खाने में मौजूद होता है। पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, कोई भी कुछ भी बनाए, हम लोग लाजमी तौर पर ऐड करते हैं। तो खैर ये रात का टाइम था और हम भाभी ने बना ली थी जी बिरयानी, मज़ेदार से कबाब बना लिए थे, शामी कबाब। तो बस हमने रात का खाना खाया और हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बस हम लोग अपना खाना खाए और अभी हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। 3 दिन का व्लॉग मैंने आज के व्लॉग में ही सारा ऐड कर दिया है। ये 3 दिन का व्लॉग है, जुम्मा हफ्ता इतवार। तो बस आज संडे का दिन है, अभी हम लोग जाने लगे हैं घर, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना है। अभी घर जाके भी मुझे बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन करने हैं, बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी है। तो खैर बस अभी हस्बैंड गाड़ी ले आए थे, तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ के आ चुके थे अपने घर। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।